कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है, वो केवल इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर बैठकर जो लोग वचन को सुनते हैं वो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। देखिए, हम उसके विषय में सुनते हैं, या तो जिसके विषय में सुनने के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं, या तो फिर जिससे हम प्रेम करते हैं, या तो जिसके विषय में जानने की हमको जिज्ञासा होती है। हालेलुया। कोई रैंडम व्यक्ति आकर, अगर आपका कोई दोस्त आकर किसी रैंडम व्यक्ति के बारे में जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, अगर आपसे बातचीत करेगा तो आप उसको बोलेंगे यार मुझे उसके लाइफ से क्या करना है, मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिसनिंग अबाउट दिस गाय और दिस गर्ल। आप केवल उसी के विषय में जानना चाहते हैं जिससे आपका संबंध होता है। हालेलुया। या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस व्यक्ति या उस स्थान या उस वस्तु से जुड़े हुए होते हैं। हालेलुया। आज मेरा और आपका परमेश्वर से सीधा संबंध स्थापित हो चुका है क्योंकि हमने उद्धार को प्राप्त किया है। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आज यहाँ पर आप और मैं जो इकट्ठा हुए हैं, या रोज जो हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारा यीशु से संबंध है। हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है। और मैं सच आपको बताता हूँ अपने जीवन के अनुभव से कि यीशु के अलावा और कोई नहीं है जिसको हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। बड़े दृढ़ता के साथ मैं आपको बताता हूं कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। अगर आप प्रभु में विश्वास में बने हैं तो यकीन जानिए आप परमेश्वर की आशीषों के भागीदार हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में लेकर आया है, ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर रोज के नए आशीषों से भरे जा सके। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमें अद्भुत बातों को सिखाने के लिए हमारे मध्य में है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कल के वचनों के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल जो वचन मैंने यहाँ पर बांटे थे, प्रभु ने उन वचनों के द्वारा कुछ लोगों के जीवन में कार्य किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर रोज, मैं 4 साल से अधिक का समय हो गया है, मैं यहाँ पर लगभग रोज आता हूँ, रोज वचनों की सेवकाई करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं, नॉट अ सिंगल डे, एक भी दिन ऐसा नहीं जब वचनों के द्वारा गवाही मेरे पास ना आई हो। हालेलुया। हो सकता है एक व्यक्ति की गवाही हो, कई बार 10-15 लोगों की गवाहियाँ होती है, कई बार 35-40 लोगों की गवाहियाँ आती है, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जब परमेश्वर ने लोगों के हृदय को स्पर्श नहीं किया। हालेलुया। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि परमेश्वर मेरे और आपके प्रति कितना गंभीर है। हालेलुया। जो ग्रहण करना जानते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो आज के इस सुंदर समय के लिए। कल के वचनों के द्वारा भी कुछ अद्भुत गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई गई है, और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज भी जो वचन प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है उसके द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 130 और उसके 3 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 130 एंड वर्सेस 3 to 8 वी आर गोइंग टू रीड। वचन मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि जब जब आप, कल ही हमारे पासवान हमको सिखा रहे थे कि विश्वास तो हम सब करते हैं, परंतु उस विश्वास के अंगीकार को करने में हम लोग पीछे हो जाते हैं। जितना अधिक हम मुंह को खोलकर परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे, उतना अधिक हमारे बोले जाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलेगा। हालेलुया। सो आइए क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं साम्स 130 एंड वर्सेस 3 to 8। भजन संहिता उसका 130 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, हाँ
पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने इस समय मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, क्योंकि जब अगर आपने ये वचन पढ़े हैं तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम भी करेगा, क्योंकि आपने उसका अंगीकार किया है। हालेलुया। हे यहोवा, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। ये वचन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो दूसरों का शहर में और देश में न्याय करते घूम रहे हैं। जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड राइचस लोग समझते हैं, जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अधिक धर्मी समझते हैं, जो धार्मिकता में कैटेगरी को लेकर आए हैं, मैं ज़्यादा धर्मी हूँ, ये कम धर्मी है, मैं अधिक विश्वास करने वाला हूँ, ये कम विश्वास करने वाला है, वे जो लोग हैं उनके लिए खास कर ये वचन लिखा गया है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले। अगर आज इस वचन को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे शत्रु के जाल में फंसा है, जो दूसरों का न्याय करने में लगा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये पास्टर ऐसा है, ये बिशप ऐसा है, ये कलीसिया के लोग अच्छे नहीं हैं, वो बुरे लोग हैं, अगर इस प्रकार के किसी न्याय के घेरे में शत्रु ने आपको अगर फंसा कर रखा है, तो याद रखिए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसने पाप नहीं किया है। हालेलुया। इसीलिए आप दूसरों का न्याय करने से भला है कि आप दूसरों को क्षमा करना सीख जाए। परमेश्वर के आने से पहले सही सटीक समय में अगर अपने आप के मार्गों को अगर आप बदल लेंगे, तो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपका और मेरे अधर्म का न्याय का लेखा ले, मेरे और अधर्म के कामों का लेखा ले, तो क्या आप सोचते हैं आप प्रभु के सामने फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी खड़े रह सकेंगे? 1 सेकेंड जाने दीजिए, मिनी सेकेंड के लिए भी आप खड़े नहीं रह सकेंगे। इतनी गलतियां, इतने गुनाह, इतने पाप आपसे और मुझसे हुए हैं। आमीन। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 25 वचन में लिखा है, तो अगर परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं कर रहा, तो आप किस खेत के गाजर है या मैं किस खेत की मूली हूं जो परमेश्वर के लोगों का न्याय करने में लगे हुए हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कभी भी लोगों का न्याय करने में अपने समय को बर्बाद न करे, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर आपके अधर्म का लेखा ले लेगा, क्या आप उसके सामने खड़े रह सकेंगे? क्या ये आप तय कीजिएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। क्षमा हमारे जीवन में और पाप करने के लिए का लाइसेंस नहीं है। क्षमा हमारे जीवन में प्रभु के भय में बने रहने की बात है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा इसलिए करता है ताकि तू अपने गलतियों से तौबा करे, तू पश्चाताप करे और तू मेरे पवित्र भय में बना रहना सीखे। हालेलुया। क्षमा परमेश्वर हमको करता है, इसका मतलब ये नहीं हम वापस वही गलतियां, वही पाप में पड़ते चले जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो आपको और मुझे अधिकार नहीं कि हम किसी मनुष्य का इस पृथ्वी पर न्याय कर सके। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। मैं यहोवा की बाट जी से जोहता हूं, पूरा मन लगाकर पूरी शिद्दत के साथ में यहोवा की बाट जोहता हूं। क्या आप यहोवा की बाट जोहते हैं? क्या आएगा? प्रभु अपने तय किए हुए समय में आएगा। हाँ, परमेश्वर का वायदा है, वो आएगा, बस हम उसकी वैसे ही बाट जोह रहे हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं पूरी शिद्दत से, पूरे जी से, पूरे मन लगाकर यहोवा की बाट को जोहता हूँ। जब आप पूरी शिद्दत से यहोवा की बाट जोहते हैं, तब आप परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने ध्यान को जब भी आप परमेश्वर की संगति में आए, अपने पूर्ण ध्यान को यहोवा की ओर लगाना। मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर आपको बातें करता सुनाई देगा, बातें करता दिखाई देगा। वो आपकी समस्याओं के विषय में आपसे बातचीत करेगा, वो आपके विजय के विषय में आपसे बातचीत करेगा, वो आपको तैयार करेगा कि तुझे सिर्फ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है मेरे बेटे मेरे बेटी, क्योंकि युद्ध तो मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर शिद्दत से ध्यान लगाना सीखे। वचन कहता है मैं इसलिए उस पर ध्यान लगा कर रखता हूं क्योंकि प्रभु मेरे जीवन की समस्याओं से समाधान पाने का जो उपाय है, जो मेरी आशा है, वो तो केवल तेरे वचनों पर है, केवल तुझ पर टिकी हुई है। मैं जान चुका हूं प्रभु कि संसार मेरी सहायता और मदद नहीं कर सकता, परंतु जब मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूं तो मैं इस बात को समझ चुका हूं कि मैं सहायता तेरे पर्वत से ही प्राप्त करता हूं। हालेलुया। आमीन। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। हालेलुया। आप यहोवा को कितना चाहते हैं ये आपको बेहतर पता है, मैं कितना चाहता हूं ये मुझे बेहतर पता है। आमीन। पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रभु तुझे प्रेम करता हूं, तुझे चाहता हूं। क्या आज हमारे प्रेम में पहले के दिनों के शुरुआत के दिनों के कंपैरिजन में कहीं हमारे प्रेम में प्रभु के प्रति कमी तो नहीं होगी? नहीं, मेरा बदन दर्द दे रहा था इसलिए मैं आज चर्च नहीं गया, नहीं कल रात भर में होल नाइट प्रेयर में था इसीलिए मैं चर्च को नहीं गया, है ना। उस दिन हम लोगों के यहाँ पर होल नाइट प्रेयर हुआ और उसके बाद फिर सुबह की सर्विस थी और जब चर्च में हम लोग गए तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, अरे आज आप चर्च है, कल तो आपकी ब्रांच का, कल तो आपकी कलीसिया का होल नाइट प्रेयर था। तो मैंने कहा उससे क्या लेना देना है। हालेलुया। मेरे लिए तो बड़े आनंद की और आशीष की बात है कि पूरे रात भर प्रभु के साथ बैठने के बाद फिर सुबह के समय में फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेने के लिए मैं उसके भवन में पाया गया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मैं अपने प्राणों से अधिक यहोवा को चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आप कितना यहोवा से प्रेम करते हैं। आमीन। अपने जीवन को जांचिएगा, पहले के शुरुआत के दिनों से कहीं आज का आपका प्रेम फीका तो नहीं पड़ गया, कम तो नहीं हो गया, कहीं अभी आप यीशु मसीह को फॉर्मल तो नहीं ले रहे हैं। हाँ ठीक है, गए चर्च नहीं गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज प्रार्थना नहीं किया तो क्या प्रभु तो सब जानता है। क्या परमेश्वर को आप हल्के में तो नहीं ले रहे? जिनके सुनने के कान हों वो सुन ले। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा करुणा करने वाला और थोड़ा छुटकारा देने वाला नहीं लिखा है, पूरा छुटकारा, पूर्ण चंगाई वो देता है। वो इंस्टॉलमेंट में छुटकारा नहीं देता, वो तड़पा तड़पा कर आपको नहीं देता। आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो वो आपको 4 रोटी ही देगा, उससे अधिक देगा, पर 3 देकर आपको अतृप्त नहीं रखेगा। हालेलुया। आपकी ज़रूरतों को, मेरी ज़रूरतों को, स्वर्ग के फाटकों को खोलकर पूरा करने का अधिकार केवल उस यीशु नासरी के पास है। और जब आप उसकी बाट पूरी शिद्दत से जोते हैं, जब आप उसकी प्रतीक्षा में बने रहते हैं, तो वो आपको तृप्त करके 12 टोकरियों को बचा कर रखने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा, वो छुटकारा देगा, ऐसा नहीं, वही छुटकारा देगा, अर्थात उसके अलावा और कोई नहीं जो आपको आपके अधर्म के कामों से छुटकारा दे सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह के पास ही अधिकार है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग के भागी बनना चाहते हैं, तो एक ही नाम है जिसके पास आपको जाना पड़ेगा, और वो नाम यीशु नासरी का नाम है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा करुणा करने वाला है और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के काम, थोड़े नहीं, 25%, 30, 60, 100 नहीं, सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा, अर्थात उसके अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं कि वह आपको आपके पापों से आज़ाद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। ये जो वचन परमेश्वर ने अभी हमको दिए हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले जो आशीष के वचन हम प्रभु से प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी है। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमसे बातचीत करता है राजा। प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बीते दिनों में तूने हमसे बातचीत की, हमें आशीष दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। विशेषकर इस समय प्रभु जी, इन वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में बोए हैं राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन पढ़ने के लिए तूने हमें सहायता और मदद की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए, वो वचन हमारे जीवन में से हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। जब हम तेरे वचनों को बांटते और सुनते हैं राजा, हमें तेरे वचनों को बांटने और सुनने से बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु की संगति में होते हैं तो हम सामर्थ में पाए जाते हैं। हालेलुया। कल हमने कुछ अद्भुत वचनों को एलिया के जीवन से सीखा था। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष को उत्पन्न कर रहा है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, ये हम सब जान चुके हैं। कल मैंने आपको कहा था, जब परमेश्वर आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहता है तो हमेशा ध्यान में रखिए, when God is asking you or commanding you to change your place or to leave your place and to go to another place, even if you don't understand anything at that time, but because the God of heaven is speaking to you and commanding you, फॉलो द प्रोटोकॉल। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको किसी स्थान पर जाने के लिए कह रहा है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे संभव है प्रभु, मैं अपना अच्छा जीवन छोड़कर तू मुझे वहां क्यों भेज रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर से प्रश्न मत कीजिए ऐसे समय में। हालेलुया। अगर प्रभु ने कह दिया है तो लर्न टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ना सीखे। यस्टरडे एज आई टोल्ड यू, when God is asking you, if you are suffering from any disease, if you are suffering from any problem of your life, अगर आप किसी भी समस्या से इस समय जूझ रहे हैं, अगर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी क्षेत्र में अगर सूखेपन का अनुभव आप कर रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार में रिलेशनशिप में दरार हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो, आपके घर में सुख और शांति का आप महसूस नहीं कर रहे हो, आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में सूखापन पाया जाता है, यू डोंट नीड टू शुक अप बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको थरथराने और लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ गॉड इज आस्किंग यू टू चेंज योर प्लेस, दैट मीन्स गॉड इज मूविंग यू टू अ न्यू प्लेस विथ प्लान्स एंड प्रोविजंस। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको किसी नए स्थान पर भेज रहा है तो इसका अर्थ है कि आपको परमेश्वर उस स्थान पर जाने के लिए नई योजनाओं को पहले बना चुका है और नई प्रोविजन को कर चुका है। एक बहुत साधारण उदाहरण मेरे जहन में अभी आया। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग हैं और कई बार जब हस्बैंड की ट्रांसफ़र होती है तो हस्बैंड पहले वहाँ पर जाता है और वहाँ पर, फॉर एग्जांपल, हमारे एक मित्र है जो रेलवे में जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, बहुत बड़े पोस्ट पर वो काम करते हैं और उनका पिछले दिनों में ट्रांसफ़र हुआ और वो राजस्थान से मुंबई शिफ्ट हुए। और जब वो उनका ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशनल ट्रांसफ़र था, तो वो पहले बॉम्बे आए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है पास्टर, और मैंने कहा अरे
बहुत अच्छी बात है, बॉम्बे में आप मेरे शहर में आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइएगा जब भी, ब्रदर आप जब भी बॉम्बे आते हैं आप आइए, ऑफिस में आइए, हम लोग लंच करेंगे या जैसे भी आपकी सुविधा हो, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, डिनर करेंगे। और वो जब बॉम्बे आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर उनके साथ में गया। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर एक बड़ा क्वार्टर मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप चलकर पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें, उस घर को आशीष दे, ताकि फिर मैं अपने परिवार को लेकर आ सकूँ। और हम उस स्थान पर गए, बहुत बड़ा बंगलो है और बहुत सुविधा से पूरा लैस है, बहुत सारी सुविधाएं उसमें थी। और हमने उस स्थान के लिए प्रार्थना की और फिर वो वापस गए और फिर अपनी फैमिली को वो लेकर आया। अभी वो बॉम्बे में बहुत बड़े पोस्ट पर वो काम करते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले पिता जाता है या पति जाता है, वो पूरा प्रोविजन करता है, वो स्थान को निश्चित करता है, वो पूरा सुविधाओं को निश्चित करता है, वो सारी के सारे योजनाओं को पहले तैयार करता है कि मेरी बेटी कौन से स्कूल में एडमिशन लेगी, मेरा बेटा कौन से स्कूल में जाएगा, मेरी पत्नी यहाँ पर आकर क्या करेगी। पहले वो आए, उन्होंने सारी बातों का प्रोविजन पहले किया, उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को इस स्थान पर लेकर आया। इन द सेम वे, अगर शरीर का पिता, वो व्यक्ति जो शरीर में कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आया है, अगर शरीर का पिता इतनी प्रोविजन को कर सकता है, जस्ट थिंक ओवर इट। जो परमेश्वर आपको एक नए स्थान में जाने के लिए कहता है, क्या वो पहले से आपके लिए प्रोविजन नहीं करेगा? खातरी से करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है और वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठा दिलासा नहीं देता है, वो झूठे प्रयोजन को नहीं करता है। इसलिए व्हेनेवर, जब कभी भी प्रभु आपको आपके स्थान को बदलने के लिए कहे, तो अपनी पुरानी बातों को, आप जिस परिस्थिति में, उस परिस्थितियों का रोना रोकर आप परमेश्वर की आशीषों को पाने से वंचित न रहे। प्रभु के लोगों, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको स्थान बदलने के लिए कहता है, यकीन जानिए परमेश्वर आपको जिस स्थान पर भेज रहा है, उस स्थान पर पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए प्रयोजन कर रखा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। कल हमने एक वचन पढ़कर समाप्त किया था। मैंने आपसे कल कहा था परमेश्वर की वाणी को सुनना और उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर के करीब पाए जाएंगे। आमीन। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मेरे पास ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं होता और अगर मैं अपने स्टूडियो से इसी समय अगर यहाँ पर बैठकर सिर्फ प्रचार करता, तो जो इस समय अपने घरों में वचनों को सुन रहे, शायद उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं जाती। आमीन। तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे प्रार्थना करनी पड़ी, प्रभु से प्राप्त करना पड़ा, और फिर इस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आज मैं यहाँ पर बैठकर आपके एकदम करीब पाया जाता हूँ। हालेलुया। इन द सेम वे, वाई? सो दैट यू कैन हियर माई वॉइस। इसीलिए ताकि आप मेरी आवाज को, अर्थात परमेश्वर के वचनों को सुन सके। उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर के करीब रहेंगे तो आप परमेश्वर की वाणी को बड़ी स्पष्टता से सुन सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, रोज अपना एकांत का एक समय तय कीजिए और रोज दुनिया किधर भी चली जाए, कितने भी आंधी तूफान आए, एक लाइफस्टाइल अपना बना लीजिए रोज का भाग जीवन का। क्या? प्रभु के साथ अकेले में संगति करना। आमीन। तब आप प्रभु के करीब पाए जाएंगे, संसार के भीड़ से, संसार की चकाचौंध से अलग, आप और आपका बाप। हालेलुया। और तब आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत सामर्थ के कामों को करता है। और मैं जो ये बात आपको बता रहा हूँ, इसकी अनगिनत गवाहियाँ मेरे पास हैं। जब लोगों ने एकांत में पिता के साथ बैठना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके जीवनों को उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 King chapter 7 and verse 8 and 9। हमने कल भी इसको पढ़कर समाप्त किया था और मैं चाहता हूं दोनों वचनों को आज हम एक साथ पढ़ें। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 और 9 वचन। 1 King chapter 17 verses 8 and 9। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे, हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, अर्थात एलिया के पास पहुंचा, कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। पहले उसको भेजा था कहां पर? नाले के पास भेजा था।
आमीन। और उसके बाद वो नाले का पानी जब सूख गया, क्योंकि उस देश में सूखा पड़ा, उस राज्य में अकाल पड़ा, तो परमेश्वर ने कहा अब वो कौवे वाला तेरा जो खिलाने पिलाने का जो प्लानिंग था, योजना थी, उसको अभी मैंने बदल दिया है। अब तू यहाँ से उठकर सारपत के उस विधवा के पास जो सीदोन के सारपत नगर में रहती है वहां पर जा, मैंने उसको आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। हालेलुया। जगह बदलने से पहले परमेश्वर ने प्रयोजन किया, उसके बाद उसने अपने सेवक से कहा अब तू वहां जा, क्योंकि तेरे लिए पहले से प्रयोजन मैंने कर दिया है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू सम टाइम बिफोर। इसीलिए मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, जब प्रभु आपको स्थान बदलने के लिए कहे, आंख मूंद कर आप प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस वचन के अध्ययन में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये सारपत नगर जो था ना, सीदोन करके एक जगह थी उन दिनों में, और वहां पर सारपत ये जो नगर था, ये सीदोन जो है, ये कंप्लीट रीति से बाल का गढ़ कहलाता है ना। यहाँ पर बाल की और अशेरा की पूजा अर्चना उन दिनों में बड़े शिद्दत के साथ लोग करते थे, है ना। वो बाल को और अशेरा को ही परमेश्वर मानते थे और उनके सामने झुकते थे, दंडवत करते थे। और ये वही सीदोन है जहाँ पर बाल और अशेरा की पूजा अर्चना की जाती थी। हालेलुया। ये बाल का गढ़ था, आमीन। ये शत्रु का गढ़ था, आमीन। और शत्रु के गढ़ में अब परमेश्वर एलिया से अपने सेवक से कहता है कि तू जा, मैंने तेरे खाने का प्रयोजन वहां पर कर दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। भजन संहिता 23 में वो लिखता है, मैं शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन पर चलना सीखना है, जिसने आपसे कहा है, मुझसे कहा है, हम सबों को सिखाया है, मैंने तुमको भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। ये बाल के गढ़ में जाने के लिए एलिया को कह रहा है। वो एलिया जिसने इस स्थान पर जहां पर वो था, उस स्थान पर उसने अहाब को कहा था, परमेश्वर अब स्वर्ग के फाटकों को बंद कर रहा है और मैं देखना चाहता हूं कि कैसे तू इस बाल और अशेरा के सामने झुककर जमीन में से अन्न को उपजाएगा। आमीन। उसी बाल के गढ़ में जाने की आज्ञा इसको प्राप्त हुई है। हालेलुया। अगर आप एलिया रहते तो आप जाते क्या? आमीन। यह आप प्रश्न अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। शत्रु के सामने, शत्रु के गढ़ में प्रवेश करने का, और प्रभु का वायदा देखिए, तेरे शत्रु के गढ़ में मैंने तेरे लिए सारा प्रयोजन किया है, ये प्रभु ने उससे वायदा किया है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो अपनी वाचा से कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। सो ये जो सारपत जो स्थान था सीदोन में जो स्थित है, ये बाल का गढ़ है, और यहाँ पर बाल देवता, उनका देवता, मेरा नहीं, मेरा तो यीशु मसीह है, बाल और अशेरा की पूजा अर्चना बड़े शिद्दत से की जाती थी। अब जरा सोचिए कि परमेश्वर ने आपको एक मस्त बहने वाला झरना, अर्थात जिसको मैं आज के ट्रांसलेटिव लैंग्वेज में स्विमिंग पूल बोल सकता हूं, सूखा के समय में जब सारे राज्य में, देश में सूखा पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने आपको एक एड्रेस लिख कर दिया, बेटा इनको जाने दे सूखे में, पर क्योंकि तू मेरी आज्ञा का पालन करता है, तेरे लिए मैंने एक स्विमिंग पूल का अरेंजमेंट किया है, वहां पर तेरा खाने पीने का भी प्रयोजन किया है, तू जाकर मस्त अपना जीवन को वहां पर जी, तुझे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब सोचिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मस्त स्विमिंग पूल नहाने के लिए दिया है, जिसमें आप नहा सकते हो, पीने के पानी का प्रयोजन भी कर दिया है, और 2 टाइम का फ्री नॉनवेज खाना अपने को मिल रहा है, मस्त ब्रेड आ रही है, मस्त उसमें मटन चिकन आ रहा है, नॉनवेज खाने का बंदोबस्त कर दिया है। और वो भी उस समय जब सारे राज्य में अकाल पड़ चुका है, लेकिन आपको किसी भी बात की कमी घटी परमेश्वर ने नहीं होने दी है। और अब सडनली परमेश्वर कहता है, बेटा तेरा यहाँ का समय समाप्त, अब तू यहाँ से तेरे शत्रु के टेरिटरी में, तेरे शत्रु के राज्य में प्रवेश कर, वहां पर अब मैंने तेरे लिए एक विधवा को तैयार किया है जो तेरे खाने पीने का प्रयोजन करेगी। हालेलुया। अब आप सोचिए, आप स्विमिंग पूल में मस्त आराम से पानी के अंदर फ्लोटर पर लेटे हुए हैं, और मस्त आप बैठकर पानी भी पी रहे हो उस फ्लोटर पर, और आप खाना भी खा रहे हैं, और मस्त लेटकर स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। और सडनली प्रभु कहता है कि अब तू यहाँ से उठ और तू उस देश में जा, और वहाँ पर मैंने तेरे आगे का प्रयोजन कर रखा है। आप क्या कहेंगे? प्रभु
लेट इट बी लॉर्ड, है ना, मैं इधर ही ठीक हूँ, है ना। पर परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि राज्य पर अकाल पड़ा था, जिस स्विमिंग पूल में वो आराम कर रहा था उस स्विमिंग पूल को सुखा दिया। हालेलुया, आमीन। और तब उससे कहा कि अब तू यहाँ से उस देश में जा, उस स्थान पर जा, क्योंकि मैंने तेरा प्रयोजन वहाँ पर करके रखा है। हालेलुया। अब अगर ऐसी परिस्थिति में आप प्रभु को ये बोल सकते थे, या एलिया ये बोल सकता था, या मैं होता तो ज़रूर बोलता, प्रभु लेट इट बी, कौन इतना दूर जाएगा, शत्रु के राज्य में काट छाड़ डाले मेरे को तो बेकार में। पहले मैंने यहाँ अहाब राजा को ऐसी ऐसी बात को बोल दिया है, तो तू एक काम कर, सिर्फ पानी का प्रयोजन कर दे, स्विमिंग पूल सूख गया तो कोई बात नहीं। जैसे कौवा मेरे लिए रोज सैंडविच को लेकर आता है, नॉनवेज सैंडविच को, चिकन और मटन सैंडविच को, वैसे ही तू उसके थ्रू मेरे लिए पानी का भी प्रयोजन कर ले, एक वाटर बॉटल का भी रोज जुगाड़ कर दे, तो मैं निभा लूंगा। ये मैं कहता। हालेलुया। आप सोचिए आप होते तो क्या कहते। परंतु वचन कहता है, जब परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दी, परमेश्वर ने एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और एक खास बात बताता हूँ इन दिनों की, एलिया के समय की। इन दोज डेज विडोज वेयर द पुअरेस्ट पीपल इन द लैंड। ठीक है, जो विधवा और जो अनाथ होते थे वो सबसे गरीब लोग उस समय उस देश में हुआ करते थे। आमीन। आज परिस्थितियां बदली है, लेकिन उन दिनों में जो विधवा स्त्रियां होती थी या जो अनाथ बच्चे होते थे, वो उनको, अनाथ बच्चों को तो लिटरली गुलाम के रूप में या सेवक के रूप में ट्रीट किया जाता था। और जो विधवाएं और अनाथ होते थे, इनकी परिस्थितियां बद से बदतर हुआ करती थी प्रियो। ये सबसे गरीब, उस समय के निर्धन और कंगाल लोग कहलाते थे उस समय के, जो स्त्रियां विधवा होती थी और जो लोग अनाथ होते थे। आमीन। अगर आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़े तो जो विधवा और अनाथ होते थे वो बहुत गरीबी का जीवन जीते थे, यह आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर एलाइजा ने प्रभु से सुना कि तुझे सारपत की स्त्री के यहाँ नहीं लिखा है, सारपत की विधवा के यहाँ जाना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। अगर समझने की कोशिश ना करें तो आपके लिए कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द है, जिसको पढ़कर आप अपने जीवन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए पाए जाएंगे। आमीन। इसको समझिएगा। सारपत की विधवा, मैंने बोला प्रभु विधवा ही क्यों लिखा? सारपत की एक स्त्री के पास भेजूंगा जिसके 2 बच्चे हैं, ये क्यों नहीं लिखा, है ना, तूने ये क्यों लिखा? सारपत की विधवा ही है। तब मैं इस पर मनन करने लगा, इसको खोजने लगा, तब मैंने पाया उस समय की विधवाओं और उस समय के अनाथों की जो परिस्थितियां होती थी वो बद से बदतर हुआ करती थी। और तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु फिर तूने इसको पहले ही क्यों डरा दिया, विधवा स्त्री के पास प्रयोजन किया है। हालेलुया। अगर मुझे पता है कि विधवा स्त्री कंगाल और भूखे होते हैं, कंगाल और निर्धन होते हैं, और कोई मुझे कहेगा, मेरा पास्टर कहेगा जा उस विधवा स्त्री के यहाँ जा, तेरे लिए आज उसने डिनर का आयोजन किया है, तो मैं नहीं जाऊंगा। बोला नहीं पास्टर, आई एम हैप्पी एट माई प्लेस, मैं अपने घर पे सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो निर्धन और कंगाल है, क्या खिलाएगी? तो एक रोटी का टुकड़ा देगी और थोड़ा सा नींबू का अचार देगी, उससे ज़्यादा क्या? मुझे वो खाना खाने की आदत ही नहीं है, मैं तो अपने घर में अपने स्थान पर सुख से खा रहा हूँ। मैं नहीं मानता था, लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दी और एलिया उसकी आज्ञा पर चला। जब परमेश्वर आपको किसी बात की आज्ञा देता है, जब आप उस आज्ञा पर चलना आरंभ करते हैं, यकीन जानिएगा, भले ही उस स्त्री ने उसको थोड़े से मैदे की रोटियां, जो कुछ भी थोड़ा सा खिलाया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने इसे तृप्त किया और उसे बहुत ऐसे आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे प्रियो, और यकीन जानिए ये परमेश्वर के वचन हैं जो परमेश्वर हमको दिन प्रतिदिन बताता है। मेरा पूरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपके हृदय को भेदा है। हालेलुया। क्योंकि बांटते समय प्रभु मुझे कुछ बातों को सिखा रहा था। आमीन। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस अद्भुत वचन को तूने हमारे जीवन में लेकर आया प्रभु जी, हमें भी प्रभु वो सामर्थ दे, वो बल दे राजा,
तुझ पर विश्वास करने की हमारी क्षमता को तू बढ़ा परमेश्वर पिता, ताकि हम परिस्थितियों को नहीं परंतु तेरी और आंखों को लगा कर रख सके। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर प्रभु जी बीते हुए समय की कुछ बातों को स्मरण दिलाया जिसमें हम कमजोर पड़ते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, तूने हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा, जो समझ पाए वो आगे बढ़ सके ऐसी सामर्थ्य दे, जो इनको समझने में कठिनाई हुई उनसे तू वचनों के द्वारा फिर बातचीत कर राजा। सारी बातों में हम तुझको महिमा देते हैं राजा। आज के सारी आशीषों के लिए जो अब तक दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आने वाली आशीषें जो हमारे लिए तैयार है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन की सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सब प्रकार के ब्रेक थ्रूज को हमारे जीवन में यीशु नासरी के नाम से हम क्लेम करते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए धन्यवाद के साथ तुझसे मांगते हैं राजा। सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जहाँ जहाँ तक हो सकता है इन वचनों को पहुँचाइएगा, परमेश्वर उसके बदले की आशीष आपको ज़रूर देगा। आमीन। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में आने वाले समय में इलेक्शन है, उसके लिए आप प्रार्थना में स्मरण रखें कि परमेश्वर की चुनी हुई सरकार इन राज्यों पर राज कर सके। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग जब आपके पास प्रार्थना की विनतियाँ लेकर आते हैं, उनकी बड़ी आशाएं रहती हैं। आमीन। उनकी बातों को गंभीरता से लेना सीखें, उनको हल्के में ना ले। चाहे वह विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या न भी करते हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब कोई प्रार्थना की विनती लेकर आपके पास आता है, आप उसे ढाढ़स बंधाएं। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।